जिहाद दो तरह का होता है, एक जिहाद अकबर और दूसरा जिहाद असगर। सच तो यह है कि अगर लव है तो जिहाद क्यों, और अगर छल है तो लव कैसा। प्रेम युद्ध को लेकर छिड़ा है युद्ध। जी हां, ये लव जिहाद है जिसको लेकर मचा बवाल है, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में इसके तहत पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। बरेली में लव जिहाद के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। योगी सरकार लव जिहाद को लेकर गंभीर है। कानून बनने के बाद अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पहला मामला दर्ज किया जा चुका है और बाकी लव जिहादियों पर नकेल कसने की तैयारी है। योगी सरकार का संदेश साफ है, लव करो पर जिहाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं। लव जिहाद पर हमारे खास शो देश का सवाल में अपने मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बरेली में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बरेली के देवरनिया गांव के रहने वाले टीकाराम ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गांव के ही रहने वाला दूसरे धर्म का एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा है। शिकायतकर्ता का कहना है कि शरीफनगर गांव के रहने वाले रफीक अहमद के बेटे उवैस अहमद ने उनकी बेटी के साथ जान पहचान बढ़ाई और बाद में उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। आरोपी दबाव बना रहा हो और फिर उसे रास्ता में घेर दो और स्कूल जाती है जब घेर दो उसे बहला फुसला को ले गो और उसने फरार कर दिया यहाँ से। फिर हम लोगों को पता चली, फिर हम वहाँ से उसके लिए लाए के फिर पुलिस में ला के फिर हमने उसके अपने पुलिस ने हाथ दे दिया और फिर हम अपने ला के हमने उसकी शादी कर दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी उवैस अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना देवरनिया में कल एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक लड़का एक लड़की को जिसे वो पहले ही भगा ले गया था, अपहरण कर लिया था। इस लड़की के खिलाफ पहले भी एक मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उस लड़की को ऊपर दबाव बना रहा था धर्मांतरण करने का और शादी करने का। तो उसके तहत जो है लड़की की पिताई ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 24 नवंबर को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दी थी। हालांकि इसमें कहीं भी लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद ये कानूनी रूप ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लव जिहाद कानून का हंटर। जी हां, लव जिहाद कानून का हंटर सियासत का धर्म काटा। जी हां, इस पे आपको सोचना होगा, समझना होगा। आपके टीवी स्क्रीन पर सियासत का धर्म काटा, एक तरफ लव जिहाद और दूसरी तरफ कानून का हंटर। तो अब वो समझ जाएं। मुझे याद आता है योगी आदित्यनाथ का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि खैर नहीं, जी हां, राम नाम सत्य हो जाएगा। एंटी लव जिहाद लॉ उत्तर प्रदेश कानून बना, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम और कर्नाटक में इसकी तैयारी है। आपके टीवी स्क्रीन पर लव जिहाद को लेकर वो तमाम जानकारियां आपसे हम साझा कर रहे हैं कि आखिर ऐसे कौन से बीजेपी शासित प्रांतीय प्रदेश हैं जहां पर लव जिहाद को लेकर तैयारी चल रही है कि वहां पर भी कानून आए। लव जिहाद से बॉलीवुड भी अछूता नहीं रहा, जहां के लिए कहा जाता है कि बॉलीवुड जाति और धर्म से दूर एक अलग दुनिया है, जहां लोग इन कुरीतियों से दूर रहते हैं। लेकिन यहां भी यही सब हो रहा है जिस पर आज सबकी नजर है। दिवंगत संगीतकार वाजिद की पारसी पत्नी कमल रुख का आरोप है कि उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है।
कोरोना काल में हमने न जाने कितने कलाकारों को खो दिया। इसमें से एक नाम संगीत की दुनिया की मशहूर जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद का भी रहा। वाजिद खान का लंबी बीमारी के बाद 1 जून 2020 को निधन हो गया। इसी के बाद से साजिद वाजिद की मशहूर जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए टूट गई। मगर वाजिद के निधन के बाद उनकी पत्नी कमल रुख का जीवन मुश्किलों से भरा नजर आ रहा है। कमल रुख ने वाजिद के परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मेरा नाम कमाल रुख खान है और मैं दिवंगत संगीतकार वाजिद खान की पत्नी हूँ। शादी से पहले मैं उनके साथ 10 साल के रिश्ते में थी। मैं पारसी हूँ और वो मुस्लिम थे। हमें कॉलेज स्वीट हार्ट कहा जाता था। यहाँ तक कि जब हमने शादी की तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत की। मैं इस पर अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ कि किस तरह से मुझे इंटरकास्ट शादी करने के बाद धर्म के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने सोशल मीडिया पर इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें वाजिद के परिवार द्वारा जबरदस्ती इस्लाम धर्म कबूलने के लिए कहा जा रहा है। जहां एक तरफ वे अपने पति के निधन की पीड़ा के बाहर नहीं निकल पाई हैं, वहीं दूसरी तरफ वाजिद के परिवार द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक तरफ पूरे देश में लव जिहाद का मुद्दा गर्म है, कई राज्यों में कानून लाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में दिवंगत वाजिद की पत्नी कमल रुख का बयान क्या रंग लाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हाँ, आपने देखा कि बॉलीवुड भी अछूता नहीं और बॉलीवुड जहां कहा जाता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर कला को सम्मान दिया जाता है, लेकिन वहां भी इस तरह के जिहादी सोच के साथ कुछ लोग रहे हैं। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि मरहूम वाजिद की पत्नी कमल रुख खान ने यह आरोप लगाया है। आइए हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए मेहमानों का पैनल है। पैनल में सियासत के प्रवक्ता भी हैं और इसके साथ साथ हमारे साथ धर्मगुरु भी जुड़ेंगे। आइए मैं आपका तारुफ कराऊं आपके टीवी स्क्रीन पर वो जाने पहचाने चेहरे जिन्हें आप लगातार देखते और सुनते आए होंगे। देश का सवाल ही नहीं बल्कि अन्य चैनलों में हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब मौजूद हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए दीपक झा। जी हाँ, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुझे लगता है कि इस लव जिहाद के अंधकार से आप कुछ ऐसा सकारात्मक बोलेंगे जिससे दीपक का प्रकाश आलोकित करेगा और जो सोच के साथ लव जिहाद होता है उससे लोग बचेंगे। हमारे साथ वकार को मैं क्या कहूं, कश्मीरी एक्टिविस्ट कहूं या जिहादी एक्टिविस्ट कहूं? वकार, आपको एक्टिविस्ट कहना ठीक होगा, विश्लेषक कहना ठीक होगा, या आप केवल सच अपने दिल की बात रखेंगे और किसी जिहाद के तहत अपनी सोच का इस मंच से प्रचार प्रसार नहीं करेंगे? जी हां, हमारे साथ वकार भाटी मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और नेता अतुल सक्सेना भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ पवन सिन्हा जी भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आरपी जी के पास चलूंगा। आरपी जी, मुझे याद आता है सबसे पहले जब एक के बाद एक अलग अलग प्रदेशों में, खासकर आपके शासित प्रदेशों में, जब एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आने लगी और वो शक के दायरे में आ गई कि ये लव जिहाद है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे पहले उन्होंने कहा कानून लाने के पहले, अगर नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अब कानून आ गया। जी हां, कानून आते ही 24 घंटे के अंदर एक मामला दर्ज हो गया। कैसे रुकेगा लव जिहाद? देखिए, पहले हम मनीष जी समझे विषय का मूल क्या है। मूल है अभी कानपुर की और लुधियाना की घटना मैं बता रहा हूँ। लुधियाना में एक लड़की थी अंकिता नाम से, उसके साथ शादी की गई ये कहकर कि लड़के ने अपने लड़के का नाम नहीं लेना चाहता, खामखा उसके परिवार को दिक्कत होगी। लड़के ने अपना नाम बदला, नाम बदल कर उसका शादी की, लड़की के साथ शादी करने के बाद घर ले गए। उसकी लड़की वहां जाकर कहती रही कि मुझे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कहा जा रहा है, अपने माता पिता को कहती रही। और बाद में जब नहीं हुआ तो उसकी हत्या हो गई। उस बच्ची की लाश किसी जानवर ने ढूंढी और किसी जानवर के मुंह लग गई, उस कारण से वो पता लगा कि बच्चे की हत्या हो गई। और उसमें उनका पूरा परिवार इन्वॉल्व, मतलब वो अकेला लड़का नहीं है, वो पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व था जो कन्वर्जन के लिए लगा था। असली मूल दिक्कत यह है, शादी बड़ा एक बॉयस रिलेशनशिप, बड़ा एक अच्छा रिलेशनशिप है। आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप। उसके अंदर आप धोखा करेंगे तो दिक्कत है। आप उसमें आप झूठ बोलकर शादी करेंगे और बाद में उसका आप गलत फायदा उठाएंगे तो दिक्कत है।
शादी आप एक दूसरे धर्म से करें, कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं, उसकी नोटिफिकेशन दे, अब तो कानून है उसमें अंतर्गत नोटिफिकेशन दे, परंतु आप बाद में उसको धर्म परिवर्तन पे मजबूर करेंगे, ये चलेगा नहीं। मैं इसलिए एक छोटी बात जोड़कर फिर बाकी पैनल के आप चले जाना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस सारे का मामला मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप भेजा है आपके सिस्टम में। ये मामला है 2016 का, ये मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की, और ये मेरी स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, जिसमें ये कहा गया कि बच्चों के, बेटियों के सिर पर मोल रखा गया, उनके सिर पे मोल रखा गया, और लड़कों को इनाम रखा गया कि आप इस धर्म की लड़की से शादी करेंगे। हिंदू ब्राह्मण लड़की का सिर का मूल 5 लाख, क्षत्रिय का 4.5 लाख, ओबीसी का 2 लाख, अगर कोई जैन लड़की तो 3 लाख, गुजराती ब्राह्मण तो 6 लाख, गुजराती कच्ची लड़की तो 3 लाख, सिख पंजाबी लड़की तो 7 लाख, हिंदू पंजाबी है तो 6 लाख, क्रिश्चियन लड़की रोमन कैथोलिक तो 4 लाख, क्रिश्चियन प्रोटेस्टेंट तो 3 लाख, बुद्धिस्ट तो 1.5 लाख। और ये यहाँ का मामला नहीं है, केरल का मामला। ये जो स्टोरी है, ये केरल का जब मामला चला तब है। तो विषय मैं वापस कह रहा हूँ, हम बिल्कुल इसके विरोध में नहीं। आप शादी करके, हमारे यहाँ भी नेताओं की शादी कर रखी है, आपस में दूसरे के यहाँ शादियां होती हैं। अभी आपने किस्सा सुनाया फिल्म इंडस्ट्री का, जहाँ शादियां करते लोग, परंतु आप शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन की क्यों बात करते हैं? इतना अच्छा रिलेशनशिप, शादी इतना बढ़िया रिलेशनशिप है, एक इतना पवित्र रिलेशनशिप है, उसके अंदर आप ऐसी बात क्यों करते हैं जिससे रिलेशनशिप में दाग लगे? और दाग नहीं लगता, बाद में हत्याएं होती है, बाद में जुल्म होता है, लड़कियां सीरिया लेकर जाई जाती हैं, वहां पर उनसे गलत काम कराए जाते हैं। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये केरल के चर्च कह रही है। अभी रिसेंटली केरल के चर्च ने सभा की, उसमें कहा 16 लड़कियां केरल की क्रिश्चियन लड़कियां ले जाई, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, सीरिया में ले जाकर उनसे आतंकवाद के अंदर उनको झोंका गया। तो ये सब ठीक नहीं, इसलिए। और मुझे समझ लगता है कि कौन सा धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि आप इस प्रकार का बात करें, इस प्रकार का धर्म परिवर्तन करें। जी आरपी जी, आपकी तकरीर खत्म हुई, लेकिन मजलिस में और भी लोग हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। हमारे साथ पवन सिन्हा जी एक नए भेष में दिखाई दे रहे हैं। पवन जी, आपका स्वागत है। पवन जी, छल कर आप अगर किसी को प्रेम जाल में फंसाते हैं, ये लव जिहाद की व्याख्या कहलाई जाएगी। जी हाँ, और देखिए, अभी एक सलमान नाम का लड़का जो उमेश बन गया, और उसने फिर उस शादी करके जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, जो भारत के अंदर अवैध है। ये कानून सम्मत नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर 3 पीड़ित करना एक स्त्री को, दूसरी चीज छल से विवाह करना, और तीसरी चीज आ गई उसका धर्म परिवर्तन जबरन कराना। ये 3 जगह कानून का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसकी सजा होनी ही चाहिए। यूपी में जो कानून आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, इसे रुकना चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। जी पवन जी, आपके पास आऊंगा। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है। वकार भाटी, छल कर किसी अन्य धर्म की लड़की को फंसाना, जी हाँ, अगर प्रेम हो, प्रेम पवित्र होता है, ये सब जानते हैं, अगर प्रेम है तो जिहाद क्यों? लेकिन जो सारे मामले आ रहे हैं, कानपुर में जितने मामले आए, वहां का अपना एक रिसर्च है, एक स्टडी है, जिसके तहत ये एक सोचे समझे अभियान के तहत, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इस तरह से लव जिहाद का अभियान तेज हो रहा है। और एक प्रदेश में नहीं, लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर सीधा दक्षिण तक, यानी कि केरल तक। जी मनीष जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। प्रेम होना चाहिए, ना कि डकैती होनी चाहिए, ना कि उसके साथ छल होना चाहिए। मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा मनीष जी, और पवन जी भी यहाँ है। आज मैं भी आपसे एक सवाल पूछूंगा। मैं आज अपने से स्टार्ट करूंगा, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दूंगा। मैंने भी पहले बोल चुका हूँ, मैंने भी एक हिंदू लड़की से शादी की थी, उरई जालान, कानपुर के पास पड़ता है। रश्मि गौतम नाम है, और मिस्टर गिजेंद्र सिंह की बेटी है। विकास उनके भाई हैं, बीटेक किया हुआ है, पढ़ी लिखी फैमिली है। और जो मेरी वाइफ है, भी एक लॉयर है, वकील है। लेकिन उसके बाद मेरे साथ भी, मैंने आज तक उनको मुसलमान भी नहीं बनाया था, बट आज तक मुझे भी टारगेट किया जा रहा है, मेरे ऊपर भी कई बार प्रेशराइज किया जा रहा है। और इतना तक के 2019 में जब मैं जेल में था, तो 9 महीने 15 दिन की मेरी बेटी को मर्डर कर दिया गया, उसकी फैमिली ने मर्डर कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। उस बच्ची का मर्डर कर दिया गया, उसके पेट से ही निकाल के 9 महीने 15 दिन की बच्ची का मर्डर कर दिया।
उसके बाद फिर भी मैं सह रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी वाइफ के साथ खड़ा हूँ, और आज भी तक उस फैमिली के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, उन विकास बंटी और मिस्टर गजेंद्र के खिलाफ एक्शन नहीं होता है, और उल्टा मुझे ही ब्लैकमेल करते हैं कि हम तुम्हें लव जिहाद में फंसा देंगे। ठीक है, मेरी वाइफ का नाम तो आज भी रश्मि गौतम है, क्योंकि वो एक लायर भी है, लेकिन उसके बाद भी मुझे भी टारगेट किया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप इन ऐसे लोगों के ऊपर क्या करेंगे, आप जो इस तरीके की सोच मानसिकता रखते हैं कि जिसका नाम मैंने अपनी बीवी का रश्मि गौतम ही रखा, उसको मुसलमान भी नहीं बनाया, और मेरी बच्ची का 2 महीने 15 दिन की बच्ची का मर्डर भी कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि मेरे एक मुसलमान से शादी की होती है, क्योंकि मैं उस पर मजबूर होता हूँ, मैं जेल में होता हूँ, पॉलिटिकल केस होता है मेरे ऊपर। 2019 में 16 जनवरी को मेरी बच्ची का मर्डर कर दिया जाता है। तो मैं मनीष जी से, पवन जी से, यहाँ जितने भी प्रवक्ता बैठे, क्या आप लोग मुझे भी इंसाफ देंगे? फिर क्या उस उरेई की उस फैमिली को उस मर्डर केस में अंदर डालेंगे क्या? आरपी जी, करेंगे, क्योंकि आप मुसलमानों को आरपी जी इसका जवाब देंगे। वकार हमारी पूरी सहानुभूति है, मानवता और इंसानियत सबसे बड़ी होती है। आरपी जी हमारे साथ हैं। आरपी जी, आपने अगर वकार की बातें सुनी तो वकार का आपसे एक सवाल है। मैं जवाब दे रहा हूँ। वकार, मेरी पूरी संवेदनाएं आपके साथ और आपके परिवार के साथ है, परंतु मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि आप कह रहे हैं आपका वर्तन, मैं चाहता हूं आप अगली बार आए या इनके यहाँ से स्टूडियो से आपकी पत्नी से भी बात करें, क्योंकि मामला हमें पता नहीं, मैं अगर है तो बिल्कुल संवेदनशील मामला, उस पर कार्रवाई, जिससे जो गतिविधि की उसके अनुसार कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु अगली बार अपनी पत्नी का भी इंटरव्यू कराएं, रश्मि जो बहन वो क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका क्या कहना है ये हमको जानकारी नहीं है। वकार, आपने आरपी साहब को सुना, और इस समय अगर आप अपने निवास से हमारे साथ जुड़े हैं और आपकी पत्नी रश्मि जी अगर हैं, तो मैं ये चाहूंगा, अगर आज की इतनी बड़ी बहस है जहां पर आपने इस बात का खुलासा किया है, तो हम भी चाहेंगे कि आप उन्हें अपने साथ बिठा लें। इस वक्त जो मेरी वाइफ है रश्मि गौतम, वो इस टाइम पुणे में है, उनके ब्रदर की शादी है, और दूसरी बात यह है कि मेरी उसके साथ फिलहाल कहीं तरीकों के साथ अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, क्योंकि वो जिस तरीके जब से मेरी बच्ची का मर्डर किया गया है तब से उसकी जो फैमिली है, मैं उस सवाल जो पूछ रहा हूँ किया गया, क्योंकि कानपुर मेडिकल हॉस्पिटल में मेरी बच्ची का मर्डर किया गया था, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट, सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मुझे मिली थी, और सारी मेडिकल रिपोर्टें जो थी जला दी गई थी। तो उसमें जो मेरी वाइफ है वो मेरे साथ कभी 4 अक्टूबर तक अरपा उरई में गई है अपनी भाई की शादी में, तो मैंने उनको जाने दिया था, तो भी यहाँ नहीं है। वकार, जैसा कि आरपी सिंह साहब ने कहा है, आरपी सिंह साहब बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि अगली बार के अलावा भी अगर आप चाहें और इस मामले की ठीक तरह से जांच चाहते हैं तो आप आरपी सिंह साहब से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने देश के सवाल के कार्यक्रम में इस बात का खुलासा कर दिया, ऐलान कर दिया है। वकार साहब, मेरा नंबर आप ले लीजिएगा, मेरे पास ऑडियो क्लिप है, उरई के सचिव ने कोई एक्शन नहीं किया था। आपकी पत्नी का क्या वजह है वो जानना जरूरी है, और मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं कोई कानून का ना मैं वकील हूँ ना जज हूँ, सिर्फ मेरा जो एक कॉमन सेंस से बात निकलती है। मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, अभी मैं खुद आपसे संपर्क करूंगा आपका नंबर लेकर, परंतु मैं चाहूंगा आपकी पत्नी, हमारी जो बहन है, वो अपना पक्ष रखें, वो बताएं असली बात क्या है, या क्या आप जो कह रहे हैं ठीक है तो हम आपके साथ हैं, परंतु वो बताएं, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करें कृपा कर उनसे, क्योंकि वो बेटी आपकी भी थी तो उनकी भी थी, आप दोनों की बेटी थी, वो अपनी शिकायत दर्ज करें, और अपनी शिकायत दर्ज करेंगे तो उस पर कार्रवाई तुरंत होगी। जी के खिलाफ एक्शन वकार, देश के सवाल के इस मजलिस में आपको सीधे तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता ने यह कह दिया है, आपकी जो भी दिक्कत है बहन रश्मि को भी आप बिठाएं, वो जानना चाहते हैं, और जो मदद हो सकेगी वो मदद की जाएगी। हमारी ढेरों संवेदनाएं हैं आपके साथ। शिकायत रश्मि की होगी, शिकायत रश्मि की चाहिए उसमें। जी आरपी साहब आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अतुल सक्सेना जी हैं। अतुल सक्सेना जी, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है, ये कानून आ गया लव जिहाद का। अनुराग भदौरिया लगातार टीवी चैनलों पर बैठ रहे हैं और वो इसके खिलाफ बात करते हैं। आखिर आपको क्या दिक्कत है, पेट में क्यों दर्द हो रहा है आप लोगों के? देखिए मनीष भाई, हमारे पेट में दर्द ये नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि जो बीजेपी
जो एक कानून लाती है और जो नफरत घोलने का कार्य करती है। आपको मालूम होगा कि हाई कोर्ट ने भी एक अहम फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने पसंद के साथी को चुनने का, उसके साथ रहने का, उसके साथ शादी करने का मौलिक संवैधानिक अधिकार है। केवल जाति के नाम पर, नस्ल के आधार पर, धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति को दूसरे से शादी करने से नहीं रोका जा सकता है। ये जो अध्यादेश आया है, ये बीजेपी के पास कोई और काम ही नहीं है। देश में और महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए, शादी करने से कोई नहीं रोक रहा। अतुल जी, शादी विवाह रचने से कोई नहीं रोक रहा, निकाह रचने से भी कोई नहीं रोक रहा। अगर आप अपनी पहचान छुपाकर, छल कर कपट के साथ अगर आप किसी लड़की को फंसाते हैं और जिहाद के तौर पर जी जान से आप भिड़ जाते हैं कि इस लड़की को मुझे फांसना है, तो वो जिहाद है जिसके खिलाफ ये कानून है। देखिए मनीष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और ये केवल लव जिहाद का मामला नहीं होना चाहिए। छल तो हमारा किसी भी फील्ड में हो, छल किसी भी क्षेत्र में हो, छल ही होता है, और छल के लिए सजा भी होनी चाहिए। और यहाँ पे दो लोगों के पूरे जीवन भर का मामले का सवाल है। इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे। जो है, यदि कोई प्रेम जाल में फंसा करके, झूठे प्रेम जाल में फंसा करके किसी महिला के साथ छल करता है, या कोई महिला किसी पुरुष के साथ छल करती है, तो दोनों के लिए सजा होनी चाहिए। लव जिहाद केवल जो है, केवल हिंदुओं के लिए नहीं, लव जिहाद मुसलमानों के लिए भी नहीं, सभी के लिए एक सा होना चाहिए। जो है, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा कहने का मतलब ये है, जो बीजेपी अकारण असमय जो इस तरीके के मुद्दों को लेकर के आती है। अरे देश आज हमारी किस समस्या से जूझ रहा है। आज 4 दिन हो गए किसान हमारे सड़कों पर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, बर्बरतापूर्ण हो रही है, और हैदराबाद में जाके अमित शाह, नड्डा, योगी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। अतुल जी, आपकी ये सभा हैदराबाद में नहीं हो रही, ये दिल्ली के इंडिया न्यूज के देश के सवाल के मंच पर आप हैं। हैदराबाद बीच में ना है। अतुल जी, मनीष जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ केवल आरपीजी कुछ कहना चाहते हैं। आरपीजी आपका रिबटल, फिर दीपक झा के पास जाता हूँ। नहीं, देश में सारी समस्या चलती है, सब समस्या पे जहाँ जिसकी चिंता होनी है वहाँ हो रही है। चुनाव हो रहा है, कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है, हैदराबाद में चुनाव हो रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर कल अमित शाह जी खुद गए, बात करी, उन्होंने बयान दिया कि आइए हम बातचीत करें, वो अलग विषय है। परंतु आप अपनी भाषा पे एक मर्यादा रखिए। आप अपनी भाषा में किसी पार्टी के जज के प्रति नहीं, अरे दोस्त, मैं अरे दोस्त, मैंने कहा मैं अखिलेश यादव जी के प्रति कोई शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। अखिलेश, अरे हल्का बोलो, मुझे बहुत ऊंचा बोलना आता है। अरे आपसे ज्यादा ऊंचा बोलना आता है, मेरी सिंह गर्जना है। अरे मुझे ज्यादा ऊंचा बोलना आता है, छोड़िए ना, इस बात को मत करिए। मैं आपसे कई गुना ऊंचा बोलूंगा, परंतु भाषा पे मर्यादा रखिए। मेरी पार्टी के जज का कैसे नाम लेना उसका समझिए। आप अगर मेरे पार्टी के जज का नाम ठीक ढंग से नहीं लेंगे तो मैं आपको उससे आपका उत्तर आपकी भाषा में दूंगा, आप सहन नहीं कर पाएंगे। आप मेरी पार्टी के जज का नाम अगर ठीक ढंग से, मर्यादित ढंग से नहीं लेंगे तो मैं आपको उसकी भाषा का जवाब आपको और खतरनाक दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा आपको वो। मैं अगर मैंने मर्यादा छोड़ी तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अतुल जी, संवेदनशील मुद्दों पर जिसमें समाज का सरोकार है, इसको लेकर हम भाषा की मर्यादा हम ना भूलें, ये मेरा आग्रह हमेशा से रहा है। और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। लव जिहाद को लेकर यहां केरल की एक घटना का जिक्र किया जाना बेहद अहम है। पिछले साल केरल में व्हाट्सएप मैसेज को लेकर काफी बवाल हुआ था और हाईकोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना पड़ा था, जिसके बाद व्हाट्सएप मैसेज पर मुस्लिम लड़कों के दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करने को लेकर इनाम दिए जाने के मैसेज की जांच को मंजूरी दी गई थी। जी हाँ आरपीजी, बिल्कुल वो हमारी बताई बात नहीं है, केरल की बात है। और केरल के मुख्यमंत्री जो कि लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 2012 में कहा कि वहां पर लव जिहाद का मामला कन्वर्जन हो रहा है, उसके कारण से उनके इंस्टेबिलिटी हो रही है, उनका जो एक डेमोग्राफिक बदल रही है। ये वहां के लोग कह रहे हैं। वो क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम है, वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। वहां पर वहाँ क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम है। और वहां पर अभी हाल में वहां जो सीरियन वहां पे उनका जो चर्च है, उसने बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारी यहाँ की बेटियां
उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनको सीरिया भेज दिया गया, उनको वहां पर आतंकवाद में झोंक दिया गया। तो ये लड़ाई इस बात की नहीं है कि कोई हिंदू वर्सेस मुस्लिम है, ये सिखों के प्रति भी वैसे ही है, जैनियों के प्रति भी वैसे ही है, ये बुद्धिस्ट के प्रति भी वैसी है, जी आरपी जी, ये हिंदुओं के प्रति वैसी है। आरपी जी, ये संघर्ष बड़ा है, इसलिए जिहाद का नाम शायद दिया गया। हमारे साथ दीपक झा हैं। दीपक जी, लव जिहाद बॉलीवुड भी अछूता नहीं है। मुझे जानकारी है आपकी बॉलीवुड में काफी अच्छी जान पहचान है। ऐसी सूरत में बॉलीवुड का भी एक नाम वाजिद खान की पत्नी कमल रुख खान ने आज खुलासा किया है कि उन पर जबरदस्ती दबाव डाला जा रहा है, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराना। दीपक झा, ये कहां तक जायज है? कानून क्यों ना लाया जाए? लेकिन कानून आता है, आप लोगों के गले नहीं उतरती बात और पेट दर्द देने लगता है। मनीष जी, एक कबीर दास ने बहुत अच्छी लाइन कही थी, पोथी पत्रा जग मुहा पंडित भयानक होय, ढाई अगर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। अब आती है बात आज के परिप्रेक्ष्य में, तो जो भाजपा है, इस चंडमुंड रूपी दो दानवों की पार्टी बन गई है और देश को दीपक झा, मैंने पहले आपसे निवेदन किया, सारे पैनल से निवेदन किया था, भाषा की मर्यादा बनी रहे, भाषा की मर्यादा का स्तर ना नीचे जाए। चंडमुंड नाम के दो दैत्य हुआ करते थे पहले जमाने में, जिसको मां भगवती ने वध किया था। मैंने कहा भाजपा एक चंडमुंड रूपी पार्टी बन गई है, उस दैत्याकार को ले चुकी है, देश को खंड खंड करने के। इसमें मैंने अमर्यादित शब्द क्या कह दिया? आपका इशारा और संकेत कुछ और कह रहा था। मैं मनीष जी, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, मैं तो कबीर की बात करता हूँ, मैं ढाई अक्षर प्रेम की बात करता हूँ। भाजपा उस प्रेम को क्यों नहीं समझ पाती है? भाजपा इसको धर्म से क्यों जोड़ती है? यहाँ पे बड़े भाई के रूप में मेरे आरपी सिंह साहब बैठे हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो बताएं जिहाद का मतलब क्या होता है, जिहादी किसको बोलते हैं? बताइए सर, आप बताइए। आप आरपी जी के ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं दीपक झा, आप आरपी जी के ज्ञान को टेस्ट कर रहे हैं लगता है। आरपी जी, दीपक झा कह रहे हैं कि आप इनको जरा जिहाद का मतलब समझाएं। दीपक झा, आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी पहचान, कंसीलिंग ऑफ आइडेंटिटी, छुपाकर हिंदू लड़कियों के साथ या दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ जब छल करते हैं और जिहादी रूप से अगर लड़के वो लड़कियों पर या उनके परिवार वाले दबाव डालते हैं, जी हाँ, इसके अलग अलग तरीके हैं दीपक झा, मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। लेकिन आरपी जी, दीपक झा ने आपसे जिहाद का मतलब पूछा है। ढाई अक्षर प्रेम के जरा ये बता दीजिए, ढाई अक्षर प्रेम में कुरान में कहाँ लिखा है कि आप धर्म परिवर्तन करें? सर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में कहाँ पे क्या लिखा बता दूंगा। ये लिखा गया है कि आप शादी के बाद धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। भाई साहब, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? से मत देखिए, हिंदुस्तान के नजरिए से देखिए, आपको भी देश बड़ा प्यारा और बड़ा खूबसूरत लगेगा। एक कहाँ लिखा है इस्लाम में? ये कहाँ लिखा है इस्लाम में? ये बता दीजिए मेरे को आप। कुरान है, कुरान के किस आयत में लिखा है ये बता दीजिए मेरे को आप। आवाज नहीं आ रही इनकी आरपी सिंह साहब। के साथ छल कपड़, आवाज नहीं आएगी आपको। और छल कपड़ के साथ शादी करना कहाँ लिखा है? ये किस धर्म में कहा है? किस इस्लाम में कहा है? किस कुरान में कहा कि आप छल कपड़ से शादी करेंगे और छल कपड़ से शादी करके आप कन्वर्जन करेंगे और जब भी कन्वर्जन करेंगे तो उसकी हत्या कर देंगे? ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ है? ये है जिहाद, ये है जिहाद। आप अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए आप जबरदस्ती करेंगे, वो जिहाद है। हालांकि जिहाद था कि आप अंतर विवेचन कर अपने आप को ठीक करेंगे, परंतु आज तो जिहाद का मतलब बदल दिया आपने। आरपी जी, मुझे लगता है दीपक झा, आपको जिहाद का मतलब जो आप आरपी सिंह जी से जानना चाहते थे वो आपको मिल गया होगा। दीपक झा, एक लाइन में जवाब दीजिए, फिर मुझे सुर्खियों पर जाना है। दीपक झा, आपको जवाब मिल गया, जिहाद किसे कहते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी जी, आप लोगों ने सेकुलर बनने की बहुत कोशिश कर लिया। दीपक झा, इंतजार कीजिए, मुझे हेडलाइंस लेनी है क्योंकि अब वक्त हो चला है हेडलाइंस का। सुर्खियों के बाद देश का सवाल, जी हां, लव जिहाद पर कानून और पहली FIR दर्ज, देश का सवाल। एक संवेदनशील, जी हां, एक ऐसा कानून उत्तर प्रदेश में बना जिसको लेकर भाजपाई प्रांत, जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, वहां पर भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी जोरों पर है। जी हां, चाहे हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो और भी राज्य जहां पर लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, प्रदेश सक्रिय हैं, सरकारें सक्रिय हैं।
हमारे साथ देश के सवाल में मेहमान भी बने हुए हैं और मेहमान भी अपनी राय, अपनी बातें और बहस करने के लिए सक्रिय हैं। मेरे साथ पवन जी भी हैं। पवन जी, मेरा सवाल आपसे है कि इस समय जब कानून बन गया, पहली एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन डर नाम की जो बात है एक कानून का, जिसे कहते हैं हेल्दी फियर ऑफ लॉ, वो दिखाई नहीं देता। तभी तो ये जिहादी सोच है ना, इसीलिए तो इस पर समस्या खड़ी हो रही है कि लॉ बन गया या कुछ भी हो गया, हमने इसमें धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 लगा दी है, बावजूद उसके भी हमें ये कार्य करना है। क्यों करना है? यहाँ पे जो श्री झा जी ने कहा या श्री अतुल जी ने सैद्धांतिक रूप से बातें सही कही, लेकिन व्यवहारिक निरूपण तो उसका वैसा है बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सीधे से तरीके से वह छदम नाम से एक लड़की को प्रेम करते हैं और प्रेम करते ही वह उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश शुरू कर देते हैं। घर वाले भी इसमें शामिल होते हैं। अब ये बताइए, ये धोखा कहेंगे आप और या फिर इसे आप जिहाद कहिए, इसे कोई इस्लामिक नियम बताएंगे आप? ये इस्लामिक नियम नहीं है। जिहाद के नाम पर आतंकवादी संगठन जो चल रहे हैं भारत या दुनिया में, क्या वो नियम है इस्लाम का? बिल्कुल भी नहीं है। तो वो इस्लाम के नाम पर उसको कहना भी नहीं चाहिए। ये धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने की एक प्रक्रिया को रोकने के लिए कानून बनाया है। ये बिल्कुल सही है, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। जी पवन जी, लेकिन यहां पर कुछ पैनलिस्ट हैं। पैनलिस्ट में अतुल सक्सेना जी, वकार भाटी जी, दीपक झा जी इस बात से सहमत नहीं है। दीपक झा, मैं आपसे, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के बाद लव जिहाद की लपटें अन्य प्रदेशों में भी, वहां पर भी चपेट में आ रहे हैं। ऐसी सूरत में देश की एक सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने भी माना है, दीपक झा आपकी जानकारी के लिए, वो जांच एजेंसी ने भी माना है कि एक संगठित अभियान के तहत, जी हां, एक षड्यंत्र के तहत ये लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाता है। दीपक झा। मनीष जी, कोई लड़की प्यार करती है तो उसको पता होता है कि लड़का किस जाति धर्म से है, मान लीजिए नहीं पता होता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी, इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं कि आपको पता करना कोई बहुत दूर नहीं लगता है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, लड़की धर्म परिवर्तन क्यों करती है, वो लड़के का क्यों नहीं करवाती है? दीपक झा, कोई बर्थ सर्टिफिकेट देखने नहीं जाता प्रेम में? अगर प्रेम होता है तो कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देखता कि किस नाम पे वो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है? करने का प्रयास किया जा रहा है। और आदरणीय गुरुजी पवन सिन्हा जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये तो आध्यात्मिक गुरु हैं पवन सिन्हा जी, कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सपंडिता, अपने समान तो आप तो समझते हैं, लेकिन आपके शब्द में गुरुजी जिहादी कैसे हो जाते हैं लोग? जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहादी कौन होते हैं? इसका वास्तविक अर्थ क्या? जनता को आप बताएंगे तो शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप में बताएंगे। आरपी सिंह बताएंगे तो जिहादी बता देंगे, आगे आतंकवादी बता देंगे, ये तो किसानों को भी आतंकवादी और खालिस्तानी बताएंगे। तो भाजपा के लोगों पर देश को भरोसा नहीं है। पवन सिन्हा जी, दीपक झा, आरपी सिंह जी आपका रिबटल दे रहे हैं, पवन जी भी देंगे, लेकिन आरपी सिंह जी, जिहाद को कहा गया है धर्म प्यूरिफिकेशन के लिए एक लड़ाई। ये दो किस्म का होता है, जिहाद अल अकबर और जिहाद अल असगर। मैं जिहाद के बारे में जानता हूं और मैं बड़े शिद्दत से, मैंने कुरान मजीद को पढ़ा भी है, मैं समझता हूं। लेकिन दो चीजें हैं, एक चीज तो होती है सिद्धांत और दूसरी चीज है उस सिद्धांत की प्रैक्टिस। तो ये जो सिद्धांत की प्रैक्टिस है ये गलत है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं तौफीक को सपोर्ट नहीं कर सकता जिसने एक हिंदू लड़की को वहां मारा। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता कि सुलेमान जो है वो नाम बदलकर एक लड़की से शादी करता है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। पवन जी, दीपक झा को आपका जवाब मिल गया, मुझे ऐसा लगता है। दीपक झा, गुरु, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा जी का जवाब मिल गया। मैं आऊंगा आपके पास, मुझे और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। आरपी सिंह जी, भाजपा शासित सरकारों ने एक जिहाद छेड़ दिया इसके खिलाफ। चलिए, आप उसको जिहाद कह रहे हैं, हमारी तरफ से जिहाद नहीं, हमारी तरफ से तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। और उसमें ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू बेटियों की, उसमें जिस भी धर्म की बेटी है उसके साथ छल कपट के साथ शादी होगी, उस पर एक्शन होना चाहिए। वो आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, जिसके साथ छल कपट कर अपना नाम बदलकर ही नहीं, बाद में उसको पहले झूठा नाम बताकर फिर बाद में उसको फोर्स करना। आरपी जी, मुझे बहस खत्म करनी है और भी मेहमानों को लाना है। वकार भाटी, आपकी कहानी सुनकर
हमारी पूरी संवेदनाएं हैं और पैनल में मौजूद बीजेपी प्रवक्ता ने अपना समर्थन भी जताया है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि हमारी बहन रश्मि आए और रश्मि बात करे और रश्मि बताए और समझाए कि आखिर किस तरह से धर्म के नाम पर आपके साथ ज्यादती हुई है। एक छोटा जवाब वकार। जी मनीष जी, मैं आज के टाइम पे फैमिली का ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ। जिस माँ ने अपनी ही बच्ची को अपने सामने अपने भाई को करवाने दिया, ठीक है, बेशक 4 अक्टूबर तक वो मेरे साथ थी, अभी अपने भाई की अपनी फैमिली के साथ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि चाहे कोई भी गलत करे, चाहे गलत को मर्द करे, चाहे गलत औरत करे, सजा उसको बराबर की मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि औरत जी सजा मिलनी चाहिए जहां भी गलत हो। इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस देश का कानून वकार भाटी अगर गलत है तो वो गलत के लिए उसके खिलाफ लड़ने के लिए आरपी सिंह जी ने आपके साथ समर्थन जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बहन रश्मि सामने आएगी, शिकायत करेगी, तो आरपी सिंह जी खुद होकर उनके साथ खड़े दिखाई देंगे और ये लड़ाई में शामिल होंगे। आरपी जी, आप छोटा जवाब, फिर मुझे बहस खत्म करनी है। बिल्कुल, मैं बहन रश्मि को अपने साथ ले जाकर शिकायत दर्ज करूंगा और बहन रश्मि शिकायत दर्ज करना चाहेंगी तो। जी हाँ, आज के देश का सवाल की इस बहस की सबसे बड़ी उपलब्धि यही दिखाई देती है कि आज बीजेपी प्रवक्ता ने खुद होकर सामने से कहा कि अगर लव जिहाद के नाम पर कुछ गलत हुआ है, चाहे दूसरे धर्म के लोगों ने किया है, तो वो उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। यानी कि कानून जो है वो सबके लिए एक समान है, लेकिन अगर जाति छल कपट होगा तो उसे भी कानून के दायरे में देखा जाएगा। जी हाँ, मजहब और जाति सियासत के सबसे मजबूत हथियार होते हैं। मजहब और जाति सियासत के सबसे मजबूत हथियार होते हैं, लेकिन अगर प्रेम निश्चल है तो ये दरी के नीचे सरक जाते हैं। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।